तो अल्कोहल अल्कोहल देख रहे थे हम लोग। अल्कोहल में अ, अब है उसका ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का नाम पता होना चाहिए। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसके लिए यूज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है आपका CrO3। देखो एक है CrO3। अगर आप चाहते हो कि प्राइमरी अल्कोहल, देखो आपके पास है प्राइमरी अल्कोहल, भी थोड़ा लर्निंग पोर्शन है। देखो अगर प्राइमरी अल्कोहल है और आप चाहते हो कि इससे एल्डिहाइड में चेंज करना, एल्डिहाइड में, तो उसके लिए कौन कौन से रिजेंट यूज होते हैं। जैसे इसमें हो जाता है CrO3। ठीक है, सेकंड इसमें हो जाता है PCC। PCC का मतलब होता है पिरिमिडियम क्लोरोक्रोमेट। प्री प्रीडिनियम क्लोरो। जनरली क्या होता है कि एल्डिहाइड में चेंज नहीं होता है वो। ठीक है, वो डायरेक्ट किस में चेंज हो जाता है, एसिड में चेंज हो जाता है। लेकिन अगर आपको एल्डिहाइड में चाहिए तो ये जो होते हैं, ये होते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मीडियम वाले होते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं होते ये। तो जो माइल्ड होते हैं वो केवल आधी प्रोसेस कर पाते हैं, तो प्राइमरी एल्कोहल से एल्डिहाइड में चेंज कर पाएंगे केवल। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग लाओगे, जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, जैसे KMnO4, एल्कलाइन KMnO4, या फिर एसिडिफाइड, ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, एसिडिफाइड K2Cr27, K2Cr2O7। ठीक है, इनका काम क्या है कि जैसी प्राइमरी अल्कोहल आएगा ये तुरंत उसे एसिड में चेंज कर देंगे। ठीक है, ये एसिड में चेंज करेंगे उसे तुरंत। तो याद रखना है कौन सा रिजेंट किस चीज को चेंज करता है। ठीक है, नहीं तो ये लर्निंग ही पोर्शन है, मैंने आपको पहले बोला था ऑर्गेनिक लर्निंग और प्रैक्टिस बेस्ड है। ठीक, तो स्ट्रॉन्ग अगर होगा, अब देखो इसी में फर्क पड़ गया। अगर मुझे अल्कोहल है, ये मेरे पास ये अल्कोहल है CH3CH2OH, और मैं चाहता हूं कि यहाँ पे आंसर आएगा एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड में लाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल दिया, ये दोनों हाइड्रोजन निकाल दिए। तो क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना। तो ये दो हाइड्रोजन निकलेंगे, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होगा, तो H2O बाहर हो जाता है। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। लेकिन ये हर एक के केस में नहीं होता, इसके लिए ज्यादातर आपकी बुक में PCC यूज किया हुआ। PCC मतलब होता है पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। ध्यान रखना, ये होता है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ना स्ट्रॉन्ग में आएगा ना लिस्ट में आता है, मीडियम में आता है, तो इसीलिए हाफ ही प्रोसेस कर पाता है। लेकिन अगर आपने यही रिएक्शन लिखे, देखो CH3CH2OH है और ये ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएगा, लेकिन आपने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज कर लिया, जैसे एसिडिफाइड, एसिडिफाइड K2Cr27, या फिर एल्कलाइन KMnO4। अब ये दोनों में से अगर कोई भी यूज करते हो, KMnO4 या K2Cr27, तो ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये पहले स्टेप में एल्डिहाइड में चेंज करेंगे। ठीक है, पहला स्टेप इसका एल्डिहाइड होता है, लेकिन ये फर्दर इसको ऑक्सीडाइज करते हैं और इसका फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है एसिड। ये O यहाँ पे अटैच हो जाएगा और ये बन जाएगा CH3COOH। अब ये एल्डिहाइड नहीं बनाएंगे क्योंकि एल्डिहाइड पे रुकेगा ही नहीं, ये फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाता है एसिड। तो ध्यान रखना, अगर आपको अल्कोहल से एसिड बनाना है तो उसके लिए कौन सा यूज होगा, एसिडिफाइड K2Cr27। ये भी प्राइमरी अल्कोहल की बात कर रहा हूं मैं बस। ठीक है, तो ये याद करनी पड़ेगी आपको कि प्राइमरी अल्कोहल से एसिड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, एसिडिफाइड K2Cr27 और KMnO4 एल्कलाइन। और अगर आपको केवल एल्डिहाइड चाहिए तो उसके लिए PCC या CrO3 एनहाइड्रस में। ठीक है, तो ये रिएजेंट क्या करते हैं, आप जो अल्कोहल होता है उसी को चेंज करेंगे किसमें, एल्डिहाइड या एसिड में। ठीक है, तो ऑर्गेनिक लर्निंग पोर्शन है, ये मैंने आपको पहले बताया था, और प्रैक्टिस है। अब आपको चेंज करना है,
जैसे मैंने आपको कहा कि चलो आप चेंज कर दो, ये लिख दिया मैंने CH3 CS2 CS2 OH, ठीक है, इसका नाम हो गया प्रोपेनॉल। तो कहेगा प्रोपेनॉल को चेंज करो प्रोपेनल में, प्रोपेनल, प्रोपेनल। तो नल का मतलब हो गया एल्डिहाइड, अल मतलब एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड के लिए अब तीनों कार्बन है, यहाँ पे भी 3 कार्बन है, तो इसका मतलब आपको कौन सा एजेंट यूज करना है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी PCC, ठीक है, PCC भी लिख सकते हो, यानी पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC, या फिर CrO3 एनहाइड्रस मीडियम में, ठीक है, इनमें से कोई भी एक रेजेंट यूज करोगे तो प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बन जाएगा। और अगर उसने कहा प्रोपेनॉल से प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, अब आपको एसिड बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एसिड में 3 कार्बन हो गए, OH हो गया अल्कोहल में। अब यहाँ से एसिड का मतलब एक ऑक्सीजन और आना चाहिए और यहाँ से हाइड्रोजन निकलना चाहिए। इन शॉर्ट में देखो, अगर मैंने किया CH3 CS2 CS2 OH है, ठीक है, तो यहाँ से मुझे हाइड्रोजन हटाना है और ऑक्सीजन लाना है, तो इसके 2 एटम यूज होंगे। तो कौन सा यूज होगा यहाँ पे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी एल्कलाइन या एसिडिफाइड, एक है KMnO4 भी यूज कर सकते हो या K2Cr2O7 भी यूज कर सकते हो। तो ये क्या करेगा, एक ऑक्सीजन इस H2 को हटाएगा तो H2O बाहर हो गया यानी वाटर आपको मिल जाएगा, और एक ऑक्सीजन यहाँ लग जाएगा तो बन जाएगा CH3 CS2 COOH, एसिड बन गया, ठीक है। अब देखो इनडायरेक्ट में कि कैसे बनाना है, अभी हमने पढ़ा था हेलो एल्केन, हेलो एल्केन में दे दिया उसने आपको ये ब्यूटेन, क्लोरोब्यूटेन, ठीक है, क्लोरोब्यूटेन, वो बोलेगा अब इसको एसिड बना दो। तो अब कैसे करना है देखो, क्लोरोब्यूटेन के पहले आप क्या करोगे, इस Cl को चेंज करो OH से, तो कैसे होगा, एक्वस KOH, ठीक है, तो Cl हटेगा यहाँ OH आ जाएगा, अब ये अल्कोहल बन गया। अब अल्कोहल से एसिड बनाना आसान है, फिर क्या होगा, यहाँ पे लाओ आप एल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7, तो देखो क्लोरोब्यूटेन से क्या बन गया, एसिड बन गया, ठीक है। अभी धीरे धीरे जैसे हम आगे चलेंगे वैसे वैसे हर एक को किसी में भी चेंज कर सकते हो। देखो अब क्लोरोब्यूटेन से क्या बन गया, एसिड बन गया। मैंने कहा क्लोरोब्यूटेन है या क्लोरो प्रोपेन है, Cl है, इससे एल्डिहाइड बनाओ, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट एल्डिहाइड नहीं बनता है, पहले आपको क्या करना है, Cl को हटाना है और उससे क्या लाना है, एल्कोहल लाना है। तो एल्कोहल लाने के लिए क्या करेंगे, एक्वस KOH या फिर एक्वस NaOH, ये सब्स्टिट्यूशन देगा एक्वस वाला, तो वो क्या हटाएगा, Cl को हटा देगा और OH आ जाएगा। अब मुझे एल्डिहाइड बनाना है इसे, वो कहेगा इसे एल्डिहाइड बना दो, तो OH को एल्डिहाइड में के लिए क्या करेंगे, PCC, PCC लाओ, ये क्या होगा, एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा यानी आ जाएगा CCCHO, एल्डिहाइड बन गया, है समझ में। तो ये कन्वर्जन है। अब आपको यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा, डायरेक्ट कोई रिएक्शन नहीं होती, इनडायरेक्ट में जाना पड़ेगा। तो देखो क्लोरो एल्केन हमने पहले पढ़ा था, क्लोरो एल्केन से हमने एल्कोहल बनाया, फिर एल्कोहल से मैंने एल्डिहाइड बना दिया। तो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे किसी को किसी में भी चेंज करना है, आप बताओ कि किसको किसको किस में चेंज करना है, उसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। बस आपको इनिशियल तरीके इसके आने चाहिए कि किसको किस में चेंज करना है। आप डायरेक्ट इसको एसिड में चेंज नहीं कर सकते या आप डायरेक्ट इससे एल्डिहाइड में चेंज नहीं कर सकते, तो आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा, ठीक है। डायरेक्ट में हमारे पास कोई रिएक्शन नहीं है, तो इसीलिए हर समय डायरेक्ट मत सोचना, पहले सोचो कि जो चीज को आपके पास अवेलेबल है एक्टिव ग्रुप वाला, उसको कैसे रिप्लेस करना है दूसरे से, फिर दूसरा कौन सा है जिससे वो चीज बन रही है। यानी अगर आप OH लाओगे कहीं पे भी तो उससे एल्डिहाइड एसिड बनाना आसान हो जाएगा, ठीक है, एल्डिहाइड बनाओ एसिड बनाओ, तो हमें पहले उसे एल्डिहाइड अल्कोहल में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखना, अगर आपको एल्डिहाइड प्राइमरी से कह रहा हूं मैं, प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है या प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने के लिए CrO3 या PCC माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। अब वो कह रहा है कि अगर प्राइमरी नहीं है हमारे पास, सेकेंडरी है, फिर क्या करेंगे, ध्यान रखना इसमें सेकेंडरी और प्राइमरी का,
ठीक है। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है आपके पास तो फिर अल्कोहल एल्डिहाइड नहीं बनेगा, कीटोन बनेगा। सेकेंडरी का मतलब आप जानते हो कि CH3 सी डबल सॉरी COH CH3 ये सेकेंडरी है। ठीक है, सेकेंडरी का मतलब ये सेकेंडरी कार्बन से अटैच होगा। अब क्या करना है आपने, देखो अगर आप यही ग्रुप ले आए CrO3 ले आए या कोई भी, या इसमें KMnO4 ले आओ, यहाँ पे भी एल्कलाइन KMnO4 ले आओ। ठीक है, इनका काम क्या है, हाइड्रोजन को निकालना। ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है। यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से दूसरा हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन को निकाल देगा, यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वही तो ऑक्सीडेशन होता है। तो हाइड्रोजन निकल गया, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होगा और H2O बाहर हो गया। बाकी क्या बच गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होके आगे आ जाएगा, तो बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3। तो जहां पे भी अल्कोहल होगा वहां पे H को हटाना है और O आ जाएगा। यानी कि अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है तो क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बन जाएगा। अगर आपको कीटोन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, सेकेंडरी अल्कोहल करना पड़ेगा, फिर प्राइमरी नहीं चलेगा। ठीक है, फिर क्या करना पड़ेगा, सेकेंडरी। अब मैंने बोल दिया आपको कि कीटोन बना दो, ठीक, अब कीटोन बना दो और मैंने आपको पहले ये दे दिया, Cl दे दिया। अब आपका Cl पहले पोजीशन में और आपको ये लाना है OH सेकेंड पोजीशन में, तो पहले Cl को हटा दो। तो हटाने के लिए क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन। पहले हम एल्कोहलिक KOH ले आएंगे, Cl और H हट जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, H2O ऐड करूंगा, मार्कोनी का ऑफ रूल लगेगा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो H प्लस और OH माइनस। ठीक है, मार्कोनी का ऑफ रूल क्या कहता है कि OH कहाँ जाएगा, जहां हाइड्रोजन कम होते हैं। तो अब हाइड्रोजन कहाँ आ गया, सेकंड पोजीशन में। देखो OH कहाँ आ गया, सेकंड पोजीशन में आया। तो ये ट्रिक है, देखो आप धीरे धीरे सीखते चले जाना आपने कि कैसे किस में कन्वर्ट करना है। अब मुझे सेकंड पोजीशन में OH चाहिए था तो मैंने सेकंड में ले आया। अब इसको रिप्लेस मत करना पहले, क्योंकि ये फर्स्ट पोजीशन में है और मुझे OH कहाँ चाहिए, सेकंड में, क्योंकि मुझे कीटोन बनाना है। अब यहां से क्या ले आओ, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले आओ। ये क्या करेगा, हाइड्रोजन हटा देगा दोनों और इसका क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। तो ये है तरीका, देखो किसी को किसी में भी कन्वर्ट करना। मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में, या फिर जैसे हम लास्ट में पहुंचेंगे, आप कोई भी ग्रुप बोलो ये ग्रुप है और इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो वो ग्रुप आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आपको तरीका पता होना चाहिए। देखो Cl फर्स्ट पोजीशन में, पहले हमने Cl को हटाया क्योंकि हमें OH सेकंड में चाहिए, हमें बनाना है कीटोन। अगर एल्डिहाइड होता तो पहले पोजीशन में चल जाता, तो पहले मैंने इसे एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेट करने के लिए कौन सा ग्रुप होता है, एल्कोहलिक KOH। ये क्या करेगा, HCl को बाहर करेगा, डबल बॉन्ड आ गया। अब वाटर को ऐड करना है एसिड की प्रेजेंस में, तो मार्कोनी का ऑफ रूल लगेगा, OH कहाँ जाएगा, जहां हाइड्रोजन कम है, तो OH कहाँ आ गया, सेकंड पोजीशन में। बस अब यहां से क्या करो, इसका ऑक्सीडेशन कर दो। कौन सा एजेंट यूज होगा, CrO3 या अल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7। ठीक है, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को यूज करोगे तो सेकेंडरी अल्कोहल का हर हमेशा क्या ही बनता है, कीटोन ही बनता है बस, और इसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, इसमें एल्डिहाइड नहीं बन सकता क्योंकि H और H ही निकलेगा यहाँ से। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप समझ में आया आपको। ऐसे ही सीखना अपने स्टेप बाइज, जैसे हमने एल्किन पढ़ा तो उससे भी मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि उससे एल्डिहाइड कैसे बनेगा, उससे कीटोन कैसे बनेगा, उससे टर्सरी अल्कोहल का। हाँ, अब मैं टर्सरी अल्कोहल का बताता हूँ। अगर आपने यही लिया CrO3 तो ये टर्सरी अल्कोहल नहीं बनाता। हाँ, मतलब ये टर्सरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, ये नहीं करता। तो इसके लिए फिर कौन सा लाए वो, इसके लिए लाए वो कॉपर वाला। कॉपर तीनों के साथ रिएक्शन करता है। ठीक, ये नहीं करता, ये टर्सरी अल्कोहल के साथ इतना पावरफुल नहीं होता है कि टर्सरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर पाए, तो ये कोई रिएक्शन नहीं देगा टर्सरी अल्कोहल में। ठीक है, लेकिन कॉपर है जो कॉपर कर सकता है। देखो कॉपर भी यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करेगा। तो जब कॉपर आप एज ए कैटलिस्ट यूज करोगे तो ये क्या करेगा, देखो प्राइमरी अल्कोहल होगा तो इससे डायरेक्ट पहले एल्डिहाइड बना देगा। ठीक है, इसके बाद एसिड बना देता है। फिर सेकेंडरी अल्कोहल होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल का क्या बना देगा, कीटोन बना देगा। और अगर टर्सरी अल्कोहल होगा तो ये टर्सरी अल्कोहल का क्या बना देता है, एल्कीन बना देता है। ध्यान रखना पड़ेगा,
टर्सरी अल्कोहल किस में चेंज हो जाता है? एल्कीन में। अगर आपको एल्कीन बनाना है तो टर्सरी अल्कोहल से एल्कीन आराम से बन जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, अब इसकी भी मैं रिएक्शन दिखा देता हूं आपको। टर्सरी अल्कोहल का क्या करना है? एल्कीन बनाना है। कॉपर यूज होगा एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 573 केल्विन टेम्परेचर पे। तो देखो पहला स्टेप क्या है, जैसे मैंने एल्डिहाइड लाया, प्राइमरी मेरा OH हो गया यहाँ पे, ठीक है, और मैंने कॉपर लिखा। अब देख लिया आपने प्राइमरी है, तो पहले क्या करेगा, ये H यहाँ से हटाएगा, एक H यहाँ से हटा देगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा CH3CHO। और यहाँ पे क्या था? यहाँ पे था CH3CH2OH। तो इसने क्या किया, एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाया, एक यहाँ से हटाया, और ये इसका काम क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ऑक्सीजन देना। तो ये ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन मिलके H2O अलग हो जाएगा। लेकिन आपको मेन क्या मिला? एल्डिहाइड मिल गया। तो प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड तो सभी बना रहे थे, CrO3 यूज करो आप, PCC यूज करो आप, Cu यूज करो आप, कुछ भी यूज करो आप, इन तीनों में से प्राइमरी अल्कोहल का एल्डिहाइड ही बनेगा। ये पहला स्टेप था। अब आपने सेकंड स्टेप में क्या किया? सेकेंडरी ले लिया। सेकेंडरी का मतलब जब OH जिस कार्बन से अटैच होगा वो दो कार्बन से अटैच है, इसे कहते हैं सेकेंडरी। ठीक है, आपने सेकेंडरी देख लिया। अब यहाँ पे कॉपर लो आप या CrO3 लो, कोई भी ले लो इनमें से। तो क्या करेगा, ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को अलग कर देता है। फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है? ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना। तो ये ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन मिलके H2O फिर अलग हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्ड इधर आगे शिफ्ट हो जाता है। तो ये बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड और CH3, यानी फिर कीटोन बन गया। ये तो सेकंड स्टेप हमने देख ही लिया था। चाहे आप कॉपर लो, चाहे आप CrO3 लो, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो। कौन कौन से होते हैं ये याद होने चाहिए आपको। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका काम है ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना या हाइड्रोजन को रिमूव कराना। अब देखो थर्ड आता है टर्सरी वाला। टर्सरी में क्या होता है? देखो टर्सरी में OH है। अब निकलना चाहिए था OH को यहाँ से, क्योंकि हर बार OH ही निकल रहा है। ठीक, अब होता क्या है कि आपको पता है कि टर्सरी कार्बोकैटायन हाईली स्टेबल होता है, तो ये प्लस को आना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा ग्रुप इसे हटा देता है, इसे कोशिश करता है कि हट जाए, क्योंकि टर्सरी जो टर्सरी क्या होता है, कार्बोकैटायन होता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो सारा फैक्टर किसका है? स्टेबिलिटी का है। ठीक है, सारी चीज किस पे डिपेंड करेगी? स्टेबिलिटी पे। स्टेबिलिटी जहां पे आ गई वो फैक्टर को क्या करता है? चेंज कर देता है। तो इसीलिए ध्यान रखना है कि जो स्टेबिलिटी होती है वो मेन होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो ये OH को हटाएगा यहाँ से। अब OH तो हट जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा। अब ये ज्यादा देर तक प्लस में रह नहीं सकता है, तो ये क्या करता है, यहाँ से किसी एक हाइड्रोजन को, किसी भी तीनों में से, ये नहीं कि यहाँ से ही, इन इसमें भी कर सकता है, इसमें भी कर सकता है, कहीं से भी H को हटाएगा और उसका बॉन्ड अपने पास खींच लेगा जबरदस्ती। ठीक है, तो ये H और OH मिलके H2O बाहर हो जाता है, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है। और यहाँ पे क्या आएगा? C डबल बॉन्ड CH2, कहीं भी कोई भी CH3 से यूज हो सकता है। तो ये बन जाता है आपका एल्कीन। ध्यान रखना, अगर टर्सरी अल्कोहल होगा और कॉपर आपने यूज किया या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया है, किसको छोड़ के? CrO3 या PCC को छोड़ के। बाकी ये जो और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज है, जैसे KMnO4 हो गया, K2Cr2 हो गया, या CO हो गया, तो ये स्ट्रॉन्ग जो रिड्यूसिंग एजेंट होंगे, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो इनका काम क्या है कि जो टर्सरी वाला होगा उसमें क्या बन जाएगा? एल्कीन बन जाएगा। टर्सरी अल्कोहल से एल्कीन बन जाता है। क्लियर है? बताओ, रिप्लाई करना मुझे। यस सर। हाँ। ओके, तो ये याद करने पड़ेंगे आपको, ठीक है, कि किससे कौन सी चीज चेंज होती है। क्योंकि जब आपके पास कन्वर्जन में आएगा, या आपको क्या देगा, देखो क्वेश्चन इसमें कैसे आते हैं। क्वेश्चन आएगा आपके पास, एक टाइप का क्वेश्चन ही आता है कि वो दे देगा यहाँ पे प्रोपेनल या कोई रिएक्शन दे दी उसने, ठीक है, ये उसने रिएक्शन दे दी, और वो दे देगा यहाँ पे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दे देगा 1 2 3 और ये बना देगा। अब बोलेगा बताओ यहाँ पे हमने कौन सा रिएजेंट यूज किया है, और चार ऑप्शन दे देगा आप, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो
आपको रिएजेंट पहचानना है। तो आपने देखा ये अल्कोहल है, और कौन सा अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल है। और ये क्या है? कीटोन है। तो कौन सा रिएजेंट यूज होगा? ठीक है, कौन सा रिएजेंट यूज होगा? हाँ, अनुश्री मतलब सृष्टि, राइट है। तो ऐसी चीजें तो आपको यहाँ पे भी काम आएगा। ठीक, हाँ, CrO3 या Cu। ठीक, तो ये चीज आपको याद होगी तभी तो लिख सकते हो आप। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये आता है इसमें। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि आपको यहाँ पे रिएक्शन दे देगा वो, कि लिख देगा यहाँ पे क्लोरो क्लोरो ब्यूटेन, और उस यहाँ लिख देगा ब्यूटेनोइक एसिड। अब बताओ कौन कौन से रिएजेंट यूज होंगे? अब दो रिएजेंट के नाम दे देगा, यहाँ एक और यहाँ दूसरा, यहाँ भी एक और यहाँ दूसरा। ठीक है, अब क्लोरोब्यूटेन दे दिया उसने, और ब्यूटेनोइक एसिड में चेंज करना है, तो बोलेगा रिएजेंट कौन सा यूज किया हमने, और दो रिएजेंट के नेम। क्योंकि दो स्टेप की रिएक्शन है तो दो चीज यहाँ पे चाहिए होगी। तो कौन कौन सी दो चीज है जिससे हम क्लोरोब्यूटेन से ब्यूटेनोइक एसिड बना सकते हैं? ठीक है, तो फिर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें कि कौन सा रिएजेंट होगा। तो एक होता है इस टाइप का क्वेश्चन। सेकंड आपको प्रोडक्ट पूछ लेता है कि प्रोडक्ट कौन सा बनेगा। तीसरा, रेट, किसमें स्पीड ज्यादा होती है, किसमें स्पीड कम होगी, जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था SN1 SN2। ठीक है, तो ऐसी अल्कोहल में भी होता है, तो स्पीड किसकी ज्यादा होगी, किसकी कम होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में आएंगे। तो अभी आप पढ़ोगे, जब मैं अभी को क्वेश्चन दूंगा आपको, तो उसमें ऑलरेडी आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, या मैंने आपको सीट भेजी हुई है सैंपल, उसमें भी आपको मिल जाएंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये है तरीका। हाँ, वेरी गुड हेमंत। ठीक है, PCC तो एल्डिहाइड बनाएगा केवल। अगर मुझे एसिड चाहिए तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी एल्कलाइन KMnO4 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7। अगर आपको एल्डिहाइड बनाना है तो PCC यूज होगा, क्योंकि PCC माइल्ड होता है, तो वो एसिड में चेंज नहीं कर पाता, वो आधी रिएक्शन कर पाता है। जो ये मीडियम वाले होते हैं ये आधी रिएक्शन कर पाते हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग होगा वो फाइनली एसिड ही बना पाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि आज हमने क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में पढ़ा है। तो ऑक्सीडाइजिंग में कौन कौन सा रिएजेंट यूज होगा। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हो गया। तो समझ में आ गया सबको? मेरे ख्याल से आ गया कि नहीं आया, रिप्लाई करना मुझे। Yes, sir. आ गया ना? ओके, तो याद करने का पोर्शन है ये, देखो इसमें आपको याद करना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग उसमें, किसमें? फिनॉल वाले में। ये लगभग अल्कोहल का कंप्लीट हो गया। देखो अल्कोहल में क्या क्या याद करना है आपको। अब आप किसी को किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो, आप एस्टर बना सकते हो, आप अल्कोहल बना सकते हो। अब जो चीज आप अल्कोहल से करोगे वो किससे भी हो जाएगा? हेलो एल्केन से भी हो जाएगा। देखो कितना बढ़िया तरीका है कि हेलो एल्केन, जो भी आप देखो, अल्कोहल से आपने क्या क्या चीज बनाई। अल्कोहल से आपने एल्डिहाइड बना दिया, ठीक है, अल्कोहल से आपने एसिड बना दिया, एल अल्कोहल से आपने एल्कीन बना दिया। ठीक, अल्कोहल से आपने एस्टर बना दिया। अब जो चीज अल्कोहल बना रहा है वही क्या भी बना देगा? हेलो एल्केन भी बना देगा। ठीक है, हेलो एल्केन भी वही चीज बना देगा। कैसे? जैसे हेलो एल्केन दे दिया आपको कुछ भी, ये दे दिया हेलो एल्केन Cl। अब आप इसको अल्कोहल में चेंज कर दो, इसके लिए आपके पास हजारों मेथड है। एक्वस कीवच लाओ, ये किस में चेंज हो जाएगा? अल्कोहल में। अब वही प्रोसेस ये अल्कोहल करेगा। अब अल्कोहल बन गया, तो देखो दो स्टेप आपको काम आ गई कि हेलो एल्केन से भी आप ये सारी चीजें बना सकते हो। हेलो एल्केन से भी आप एल्डिहाइड बना सकते हो, हेलो एल्केन से आप एसिड बना सकते हो, हेलो एल्केन से आप एल्कीन बना सकते हो, हेलो एल्केन से आप एस्टर बना सकते हो। आए समझ में? तो ये क्या स्टेप वाइज है, क्योंकि आपको अल्कोहल समझ में आ गया। अब जैसे ही आपको मैं एल्डिहाइड बताऊंगा तो आपको पता है कि अल्कोहल है आपके पास। अब अल्कोहल से आपने क्या किया? एल्डिहाइड बना दिया। तो जो भी एल्डिहाइड बनाएगा वो अल्कोहल कर रहा है। आया समझ में? और अल्कोहल से क्या होगा? हेलो एल्केन हो जाएगा। तो हेलो एल्केन से वो सारी चीज बन जाएगी जो एल्डिहाइड बना रहा है। देख रहे हो आप? तो ये लिंक होती है, डायरेक्ट में मत सोचो कभी भी, इनडायरेक्टली सोचो आप कि हेलो एल्केन से आपने क्या चेंज किया? पहले अल्कोहल में, अल्कोहल से क्या बना? एल्डिहाइड। अब जो एल्डिहाइड बनाएगा वो दोनों के दोनों बना रहे,
तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, रिएक्शन पास होती चली जाएगी। एल्कोहल से क्या भी बन रहा है, एसिड। अब जब मैं एसिड को कोई भी प्रॉपर्टी बताऊंगा कि एसिड से ये बन रहा है, एनहाइड्राइड बन रहा है, ये सल्फोनिक एसिड कुछ भी बन रहा है, वो हेलोएल्किन बना रहा है। कैसे, हेलोएल्किन से पहले अल्कोहल बना दो, अल्कोहल से एसिड बना दो, फिर एसिड से जो चीज बन रही है वो बना दो। आए समझ में, ये लिंक है सारे। तभी तो आप पहला स्टेप मिस करोगे तो पीछे का नहीं आने का आपको, क्योंकि ये सब एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। इसीलिए कहते हैं कि जब स्टार्टिंग में नहीं पढ़ा आपको तो पीछे नहीं आएगा। ठीक है, तो उसका लॉजिक यही है कि आपको देखो कितना बढ़िया तरीका है, सोचो, आप खुद ही दिमाग लगा लो कि हेलो एल्केन दिया और मैंने बोला इसको एसिड में बना दो, तो डायरेक्ट हमारे पास कोई मेथड तो है नहीं। तो पहले मैंने क्या किया, हेलो एल्केन को अल्कोहल बना दिया। अब अल्कोहल से आप एसिड बना सकते हो। फिर एसिड से भी मैंने आगे दे दिया यहाँ पे कुछ और, एसाइल क्लोराइड दे दिया, तो आप एसिड से फिर एसाइल क्लोराइड बना दोगे। तो स्टेप चेंज हो जाएंगे बस, इसमें 1 स्टेप, ये 2 स्टेप, 3 स्टेप की रिएक्शन हो जाएगी। डायरेक्ट नहीं बना सकते आप, ध्यान रखना। ठीक है, फिर आगे मैं ये भी बताऊंगा आपको कि जैसे 2 कार्बन वाले हैं, 2 कार्बन से आप एक ही कार्बन में चेंज कर दो इसे, तो कैसे होगा, या एक कार्बन से आपने डबल बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाओगे। सारे टेक्निक इसी में आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये टेक्निक समझ में आ रही है आपको। डायरेक्ट में मत जाना कभी भी, इनडायरेक्टली जाना आप। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन से क्या चेंज होगा, एल्कोहल। अब जो एल्कोहल से बनेगा वो आप हेलो एल्केन से बना सकते हो। इससे एल्डिहाइड बन गया, एसिड बन गया, और एस्टर बन गया, कीटोन बन गया। क्या नहीं बना सकते आप बताओ, सारे ग्रुप मैंने आपको नाम बता दिए, जो आपको ये एमाइन अभी आएगा उस वो बन जाएगा। ठीक है, फिर एल्डिहाइड से जो बनेगा वो भी आप हेलो एल्केन से बना सकते हो। स्टेप चेंज हो जाएंगे, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, फिर ये तीसरा स्टेप, 3 स्टेप की रिएक्शन हो जाएगी। ऐसे अल्कोहल, फिर एसिड से जो बनेगा, 3 स्टेप की रिएक्शन हो जाएगी। यही चीज सीखनी है आपने, बस जो सीख गया फिर वो किसी को किसी में भी कन्वर्ट कर सकता है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा था। तो ये ट्रिक आनी चाहिए बस आपको। तो जिसने ट्रिक सीख ली, और याद होना चाहिए कि कौन सा एजेंट यूज होता है अगर मैंने एल्डिहाइड से एसिड में चेंज करना है, या एसिड अल्कोहल से एसिड बनाना है, तो रिएजेंट का नाम क्या है, बस ये आना चाहिए आपको। और ये लर्निंग पोर्शन है, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक, अब आपको पढ़ाता हूं मैं फिनॉल का। ठीक, अब फिनॉल में आते हैं हम लोग। फिनॉल कहते किसे हैं, फिनॉल है जिसमें OH ग्रुप होता है, जहां पे OH ग्रुप लग जाए बेंजीन में डायरेक्ट, उसे कहेंगे फिनॉल। अब ऐसी एरोमेटिक है, एरोमेटिक में भी आप किसी को किसी में भी चेंज कर सकते हो। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे ही आपकी कमांड ज्यादा होती जाएगी। ठीक है, तो छोड़ना मत बस इसे। तो ये फिनॉल हो गया आपके पास। अब फिनॉल को बनाना कैसे, तो हमारे पास यहाँ पे 4 मेथड। पहला मेथड जो हमने इसे यूज किया था, इसे कहते हैं डो प्रोसेस। इस प्रोसेस का नाम है डो प्रोसेस। ठीक है, ये प्रोसेस में होता क्या है, देखो, जैसे आपने पहले क्या बना दिया, क्लोरो बेंजीन है, इसमें हम क्या करते हैं, NaOH लाते हैं, जो आपने उसमें पढ़ा था ड्रास्टिक कंडीशन में होती है ये नॉर्मल कंडीशन में रिप्लेसमेंट नहीं होता है। तो होता क्या है कि पहले ये ONA इसको रिप्लेस करेगा, किसको, Cl को। तो ड्रास्टिक कंडीशन मतलब वेरी हाई टेम्परेचर यूज करते हैं, प्रेशर हाई यूज करते हैं, यानी ड्रास्टिक कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है, क्योंकि आपको मैंने बताया था ये बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती है नॉर्मल कंडीशन में, ये एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है। एलिफेटिक हो जाती है क्योंकि उसका बॉन्ड तोड़ना आसान है, इसका बॉन्ड तोड़ना मुश्किल होता है। देखो उसका रीजन क्या होगा, कोई बता सकता है कि एरोमेटिक में अगर आप ये बॉन्ड तोड़ोगे, C और Cl के बीच का बॉन्ड, तो बहुत मुश्किल होता है। क्यों, ये बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है, जबकि एलिफेटिक में इस बॉन्ड को तोड़ना आसान है, ये बॉन्ड आसानी से टूट जाता है एलिफेटिक में। एलिफेटिक में बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है, एरोमेटिक में बहुत मुश्किल होता है। क्यों, हाँ वेरी गुड श्रुति, वेरी गुड। हेमंत, सुमित और यामिनी, अंबिका, जो ये बॉन्ड है इसको तोड़ना मुश्किल क्यों हो जाता है, हाँ अंबिका ने भी सही बोला। और इसके अलावा यामिनी, इसका आंसर है
हाँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे पार्शियली डबल बॉन्ड आ जाता है। किसकी वजह से? रेजोनेंस की वजह से। यहाँ पे रेजोनेंस होता है, आपने देखा होगा कि इसके पास लोन पेयर होते हैं, ये लोन पेयर यहाँ प्रोवाइड कराता है। देखो एक बार बता देता हूँ आपको, ये देखो बार बार आएंगे, चीजें रिपीट होती है। ऑर्गेनिक में यही होता है, रिपीटिशन बहुत होता है। ये Cl है, यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, तो ये रेजोनेंस करता है, यहाँ से ये बॉन्ड इधर आ जाएगा, तो इसके पास डबल बॉन्ड हो जाता है। और डबल बॉन्ड क्या होता है? ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है, ये sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है, रेजोनेंस होता है, और पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। इसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है, यानी इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है, इसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। पार्शियली डबल बॉन्ड आ जाता है, डबल बॉन्ड करेक्टर होने की वजह से इस पूरे बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है। एडिशन रिएक्शन तो दे देगा ये, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, लेकिन इस पूरे बॉन्ड को तोड़ना है आपने, हटाना है Cl को पूरा बाहर, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इसीलिए एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जनरल कंडीशन में नहीं होती, ना आपको बुक में दिखाएंगे कभी भी। ठीक है, ये वाली जो डॉप प्रोसेस होती है, ये वो तब होती है केवल जब ड्रास्टिक कंडीशन हो जाए। ड्रास्टिक कंडीशन जब बहुत हाई लेवल की कंडीशन वो अप्लाई करते हैं, तब जाके होगी। नॉर्मल कंडीशन में ये नहीं होती। जैसे एलिफेटिक में नॉर्मल कंडीशन में हो जाती है, तो यहाँ नहीं होती ऐसे। ठीक है, इसीलिए ये एकमात्र रिएक्शन है जो ये दिखाई जा रही है आपको, तो डॉ प्रोसेस भी कहते हैं इसे। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो जब आपने ड्रास्टिक कंडीशन लगा दी, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर करके लगा दिया, NaOH लगा दिया इसमें, तो क्या होता है कि ये जो NaO होता है, ये इसको डिस्प्लेस कर देता है, हटा देगा। ठीक है, और ये जो रिंग है इसमें कौन आ जाएगा? ONA प्लस O माइनस का। ठीक है, अब कोई भी एसिड ले आओ, पहले देखो H यहाँ से हटा और ये Cl है, तो क्या बन गया इसका? HCl बन गया, HCl बन गया। फिर HCl लाना है, ये HCl यही यूज हो जाएगा, तो जो HCl यहाँ पे यूज करोगे, ये H क्या करता है? इस Na को यहाँ से रिप्लेस कर देता है। तो एसिडिक कंडीशन होनी चाहिए, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? OH, फिनॉल बन जाएगा, और NaCl बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हेलो एरिन से, यानी हेलो एरिन से फिनॉल कैसे बनाना है, तो दो स्टेप की रिएक्शन है ये, और इसे कहते हैं सोडियम फिनोक्साइड। सोडियम फिनोक्साइड। ठीक, तो पहली रिएक्शन समझ में आई आपको? ऐसी सब सारी रिएक्शन आएगी अब आपके पास। हेलो एरिन से कैसे बनाना है फिनॉल। ठीक है, ये पहले भी आ चुका है, देखो लिख रहा है, ये पहले भी हमने पढ़ चुका है, पहले भी पढ़ चुके हैं हम ये, क्योंकि जब मैं आपको क्या बता रहा था, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तब भी ये रिएक्शन आए थे। तो पहला स्टेप समझ में आ गया ये। अब सेकंड स्टेप है, देखो सेकंड स्टेप में आता है ओलियम। ओलियम का मतलब क्या होता है? देखो ओलियम का मतलब आपने पढ़ा था एसिटिक एसिड में, जब आपने क्या किया, बेंजीन लाया आप, बेंजीन में सल्फोनेशन करना आपने। ओलियम का मतलब होता है H2S2O7। ठीक है, तो इसको आप क्या कह सकते हो? सल्फोनेशन। अगर आपने ये रिएक्शन पढ़ी होगी, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में कौन सा ग्रुप अटैच होता है? SO3H। ठीक है, इसको ये मान के चलो ये सल्फ्यूरिक एसिड ही है। ठीक है, तो यहाँ पे SO3H ग्रुप अटैच होता है हर हमेशा सल्फोनेशन में, ये याद रखना आपने। जब भी सल्फोनेशन आ गया या एसिडिक सल्फ्यूरिक एसिड आ गया, तो आपको ये ग्रुप लगा देना है, किसमें? बेंजीन में। ये याद रखना पड़ेगा अब आपको। ठीक है, तो जब भी सल्फोनेशन H2SO4 या ओलियम आ गया, तो इसका मतलब ये समझ जाओ उसका सल्फोनेशन हुआ, और उसमें कौन सा ग्रुप अटैच होगा? SO3H, पूरी केमिस्ट्री में। ठीक, किसके साथ? एरोमेटिक के साथ। तो यहाँ पे लग गया SO3H। अब क्या होगा? अब फिर यही दोनों रिएक्शन अप्लाई करनी है आपने, यही दोनों स्टेप अप्लाई करने। इसको हटाने के लिए क्या लाएंगे? NaOH लाएंगे, फिर ये इसको हटाएगा और NaO आ जाएगा यहाँ पे। सेम स्टेप है इसके बाद, ये दोनों वाली स्टेप, फिर इसमें आ जाएगा ONA। ठीक है, फिर Na को हटाने के लिए क्या लाएंगे हम? एसिड HCl या HClH+, तो ये Na को हटाएगा और क्या बन जाएगा? फिनॉल बन जाएगा। तो इनडायरेक्ट रिएक्शन है, क्योंकि डायरेक्ट चेंज नहीं होता, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डायरेक्ट आप हेलो एल्केन से एसिड नहीं बना सकते, आपको इनडायरेक्टली जाना पड़ेगा। तो ऐसे यहाँ पे कि जो बेंजीन रिंग है उससे में सल्फोनिक ग्रुप को लाना आसान है।
ठीक है, इसको लाना मुश्किल होता है। अब ये क्या करता है, रिप्लेस कर देता है, जो ग्रुप आया उसको तुरंत रिप्लेस कर देगा। फिर सोडियम को लाओगे, उसको एसिड एकदम से रिप्लेस कर देगा। आप सोचोगे एकदम से मैं एसिड ही लाऊंगा, ये एच वाला लाऊंगा, तो वो रिएक्शन नहीं होती। ओ एन ए स्ट्रॉन्ग क्या करता है, इसको स्ट्रांगली डिस्प्लेस कर देता है। तो ये स्टेप वाइज रिएक्शन होती है। तो दोनों समझ में आया आपको, फ्रॉम हेलो एरीन से और फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बताओ, रिप्लाई करना यस या नो। आ गया। तो अभी आपको रिज्वाइन करना है फिर से सेम आईडी पे, ठीक है। तो रिज्वाइन करो आप लोग, टाइम खत्म हो गया लगभग।